दोस्तों किसी ने क्या खूब कहा है कि क्या गजब था वो भी बचपन का जमाना। अब तो जिंदगी का सिर्फ एक ही काम रह गया है, वो है कमाना। और दोस्तों कभी चेहरे की हंसी बयां करती थी मेरी हर खुशी को, अब कपड़े से लगाते हैं लोग मेरी सफलता का पैमाना। गुड मॉर्निंग हिंदुस्तान, जी हां, नमस्कार, प्रणाम, आदाब। मैं अतुल महिंद्रा स्वागत करता हूं फिर से आप सभी का आज के इस प्रातःकालीन वेला में, जहां घड़ी ने अपनी सुइयों के माध्यम से फिर से यह समय दिखाया है कि यह समय फिर से अतुल सर के मिलने का आया है। तो दोस्तों आज कुछ ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो हमारी जिंदगी में बहुत ही ज्यादा मतलब रखती है, और ये मेरे ख्याल से हर घर की कहानी है। और हम कहीं ना कहीं इन बातों से वंचित हैं, हम समझ ही नहीं पाते कि शायद हाँ ऐसा तो हमारे घर में भी हो रहा है। तो आइए देखते हैं कि ऐसा क्या है जो आपको पता भी नहीं और आपके घर में हो रहा है। तो आइए चलिए देखते हैं कि क्या है आज की ऐसी कहानी। दोस्तों वो प्राइमरी स्कूल की टीचर थी। सुबह उसने अपने बच्चों का टेस्ट लिया था और उनकी कॉपियां जांचने के लिए घर ले आई थी। बच्चों की कॉपियां देखते देखते उसके आंखों से आंसू बहने लगे। उसका पति वहीं लेटे टीवी देख रहा था। उसने उससे रोने का कारण पूछा तो टीचर बोली कि सुबह मैंने बच्चों को मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश विषय पर कुछ पंक्तियां लिखने को कहा था। एक बच्चे ने इच्छा जाहिर करी है कि भगवान उसे टेलीविजन बना दे। ऐसा सुनकर पति देव जोर जोर से हंसने लगते हैं। तो टीचर बोली, अरे आगे तो सुनो बच्चे ने क्या लिखा है। यदि मैं टीवी बन जाऊंगा तो घर में मेरी एक खास जगह होगी, सारा परिवार मेरे इर्द गिर्द रहेगा। जब मैं बोलूंगा तो सारे लोग मुझे ध्यान से सुनेंगे, मुझे रोका टोका नहीं जाएगा और ना ही उल्टे सवाल होंगे। जब मैं टीवी बनूंगा तो पापा ऑफिस से आने के बाद थके होने के बावजूद मेरे साथ बैठेंगे। मम्मी को जब भी तनाव होगा तो वो मुझे डांटेंगी नहीं बल्कि मेरे साथ रहना चाहेंगी। मेरे बड़े भाई बहनों के बीच मेरे आसपास रहने के लिए झगड़ा होता रहेगा। यहाँ तक कि जब टीवी बंद भी रहेगी तब भी उसकी अच्छी तरह देखभाल होगी। और हाँ, टीवी के रूप में मैं सबको खुशी दे पाऊंगा। यह सब सुनने के बाद पति भी थोड़ा सा गंभीर होते हुए बोला कि हे भगवान, बेचारा बच्चा, उसके माँ बाप तो बताओ उस पर जरा सा भी ध्यान नहीं देते। टीचर पत्नी ने आंसू भरी आंखों से उसकी तरफ देखा और बोली, जानते हो ये बच्चा कौन है। पति ने पूछा कि कौन है। तो पत्नी ने रोते हुए कहा, हमारा अपना बच्चा, हमारा छोटू। सोचिए कि यह छोटू कहीं आपका बच्चा तो नहीं। अरे मित्रों, आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हमें वैसे ही एक दूसरे के लिए कम वक्त मिलता है, और अगर हम वो भी सिर्फ टीवी देखने, मोबाइल पर गेम खेलने और फेसबुक से चिपके रहने में गंवा देंगे तो हम कभी अपने रिश्तों को अहमियत और उससे मिलने वाले प्यार को नहीं समझ पाएंगे। तो चलिए एक बार प्रयास करें और हमारी वजह से किसी छोटू को टीवी बनने के बारे में ना सोचना पड़े। क्या आपके घर में कोई ऐसा है जो सच में आपके प्यार से वंचित है और ऐसा लगता है कि आपको भी उसके साथ समय बिताना चाहिए? क्योंकि दोस्तों जिंदगी में पैसा, रुपया, दौलत, कहते हैं हो गए पैसे चार तो बन गए रिश्तेदार। ये पैसा सिर्फ एक आवश्यकता पूरा करने का माध्यम है, लेकिन जिंदगी जीने के लिए प्यार, मोहब्बत, सत्कार, संस्कार, इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है हमारे जीवन को और भी ज्यादा सुखद और सफल बनाने में। तो इसलिए दोस्तों मैं आप सभी से ये कहना चाहूंगा कि जो भी, जहां तक मेरी आवाज जा रही हो, जो भी मुझे सुन रहा हो, उन सभी से ये मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपके घर में कोई भी अपना ऐसा छोटू है जो सच में चाहता है कि आप उसका ख्याल रखें, आप उसको अटेंशन दें, आप उसकी बात को सुने, वो क्या कहना चाहता है, कभी बच्चों को उनकी गलतियों को डांटने से पहले उनको जाने कि वो सच में क्या दोबारा अपनी गलती स्वीकार करने की हिम्मत रखेगा, तो कभी भी अपने छोटों से बर्ताव करने से पहले ये जरूर सोच लीजिएगा कि कहीं ना कहीं वो आपके साथ सहज महसूस कर रहा है या नहीं कर रहा। वरना ऐसी शिक्षा याद रखना दोस्तों, फिर कहूंगा कि ढेले समान है जहां कोई भी अपने आप को आपके साथ सहज महसूस ना कर रहा हो। आपको देखते ही उसकी आंखों में एक नई सी चमक आ जाए, उसको देखते ही आपको लगे कि नहीं यार ये मेरा ही इंतजार कर रहा था। ऐसा आपको संबंध अपने छोटों से, अनुजों से, परिवार में बनाना पड़ेगा दोस्तों, ऐसा मेरा मानना है। तो आशा करता हूं इस कहानी से आपने
आपने जरूर कुछ ना कुछ नया सीखा होगा और इस कहानी को अपने जीवन पे आप इंप्लीमेंट करेंगे और सबके साथ जो अपना व्यवहार है उसे और बेहतर और शानदार और एक नंबर बनाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, और इसी तरीके से अपने घर परिवार लोग समाज सबके साथ घुल मिलकर रहें, कुछ नया करें, जीवन में और बेहतर करें और मस्ती से जिए। बस जिसके पास जैसी जो भी कहानी हो, हर बूढ़ा बुजुर्ग बच्चा जो भी मुझसे जुड़ना चाहता है वो सब मेरे टेलीग्राम चैनल मोटिवेशनल गुरु अतुल सर में अपनी बातें कहे, और ऐसे ही आप सभी की बातें मैं पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरे दुनिया तक पहुंचाऊंगा। तो थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। ऐसे ही खुश रहें, मस्त रहें, जीवन में सदैव आगे बढ़ते रहें। मुलाकात होगी कल फिर से 6:15 पे, जैसे ही घड़ी समय दिखाएगी आपके अपने अतुल सर मुखातिब होने के लिए फिर से आपसे रूबरू हो जाएंगे। तो थैंक यू सो मच, मुलाकात करते हैं कल 6:15 पे। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच।